हाय स्टूडेंट्स, मिड टर्म स्टार्ट हो गए हैं तो इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो पेपर है वो किस टाइप का आ रहा है। आपका जो पेपर है उसमें फिक्स मार्क्स बेटा 60 हैं। 60 से आपका यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आपके जो 10 मार्क्स के हैं वो आपके क्या रहेंगे बेटा, MCQs रहेंगे। ओके, 5 मार्क्स का आपका फिलअप्स रहेगा। और उसके बाद आपका 5 मार्क्स का रहेगा ट्रू फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। इसके बाद बेटा आपके जो क्वेश्चन रहेंगे, फिर आपके 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो 4 जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके 2 मार्क्स ईच रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे 3 मार्क्स के, एंड लास्ट में जो क्वेश्चन रहेंगे आपके 4 क्वेश्चन वो रहेंगे 4 मार्क्स के। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है कि पहले आपको 2 मार्क्स वाले भी लेने हैं क्वेश्चन, और 3 और 4 वाले क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें जितने एक्सरसाइज के क्वेश्चन आएंगे उसके साथ साथ एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं, चाहे वो एक्सरसाइज से हों या एग्जाम्पल से हों। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन आपके मतलब कि सेम टाइप रहेगा पर डिफरेंट रहेंगे, जो कि हमारे NCERT बुक से नहीं होंगी। तो इस तरीके से आपको हर एक जो मेथड है उसको प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, क्योंकि कुछ डिफरेंट क्वेश्चन रहेंगे बट मेथड सेम रहेगी तो आपसे वो बन पाए। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 अपना है रियल नंबर। तो इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा ये तो हमारा पूरा रिड्यूस हो गया है, तो इसमें से हमको कोई क्वेश्चन नहीं करने हैं। मतलब एक्सरसाइज 1.1 ये आपकी पूरी स्किप हो जाएगी यहाँ पे। इसके बाद दिया है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अरिथमेटिक। तो यहाँ पे आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेने हैं बेटा, ये मैंने कराई है। जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो तो जो प्रीवियस वीडियो हैं वो यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई हैं, दक्ष पर भी हैं और मेरे चैनल पर भी हैं, तो आप देख लेंगे उनको फिर से तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये आगे वाला जो आपका 1.2 है ये वाली एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, यहाँ पे LCM और SCF के बारे में दिया है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वगैरह। ठीक है, कैसे करना है, तो इसके बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, तो ये सारे क्वेश्चन आपको करके देख लेना है। फिर यहाँ पे दिया है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये बहुत ही आपका जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इस चैप्टर का वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रूफ करना है कि कोई भी नंबर को दिया होगा और आपको बताना होगा इरेशनल। तो बोर्ड एग्जाम में आपका यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब वो 3 मार्क्स में आ जाए या 2 मार्क्स में आ जाए वो देखते हैं। बाकी आपको यहाँ से मतलब जो इरेशनल नंबर प्रूफ करने वाले होते हैं ना, वो आपको सारे करने हैं और काफ़ी अच्छे से करना है। सेम टाइप होता है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है यहाँ से। ठीक है बच्चों, तो इसके सारे एग्जाम्पल भी करेंगे और एक्सरसाइज 1.3 में जितने भी क्वेश्चन है प्रूव करने वाले, ओके, ये सारे करने हैं आपको। अब यहाँ पे दिया है रिविजिटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, तो ये भी करने हैं आपको। तो इस तरीके से आपको ये सारा चैप्टर करना है 1.1 को छोड़कर। ठीक है बेटा, अब हम चैप्टर 2 पर चलते हैं। चैप्टर 2 है बेटा पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो इसमें आपको ये जो सिंपल इनकी डेफिनेशंस हैं आपको लर्न कर रखनी है, सभी को लर्न है आई थिंक। तो ये आपका 1 वर्ड या MCQs में आ जाएंगी। ठीक है बेटा, इसके बाद आपका दिया है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो ये पूरा आपको करना है एक्सरसाइज 2.1 में जो है। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, ग्राफ बना के आपको सॉल्व करना रहेगा। ये हमने प्रीवियस क्लास में भी काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना सीखा है, तो ये आपको ग्राफ वगैरह आ जाएगा सॉल्व करना। ठीक है, तो 2.1 आप पूरा करेंगी तो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेस में हमको बताना होता है। ठीक है, कि जो नंबर ऑफ जीरोस वो क्या है इसका। ठीक है, सेकंड में यहाँ पे दिया है रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, तो इससे भी क्वेश्चन आएंगे बेटा आपके। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी माइनस ए, बी माइनस ए होता है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। ठीक है, तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन भी कर लेना है आपको। अब इससे ज़्यादा मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगी कि आप सोचें कि मैं आपको क्वेश्चन बता दूं कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो वो तो आपको सारे प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि क्लास 10th है बेटा। बोर्ड का जो पेपर आता है आपका CBSE बोर्ड का, वो कहीं से भी दे देता है, और कई बार तो ऐसा भी कर लेते हैं कि आपका कंटेंट चेंज कर देते हैं, मेथड चेंज होती है, बाकी जो कंटेंट होता है वो चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लेंगे 2.2 भी आपको पूरा करना है, 2.3 आपका पूरा रिड्यूस है सिलेबस से, तो उसको नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरीके से चैप्टर 2 में भी ज़्यादा कुछ नहीं है आपको करने के लिए। चैप्टर 3 पे चलते हैं। चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, तो यहाँ पर वही आपका बेटा आपको पहले तो पेयरिंग करनी है। ठीक है, आपको पेयर बनाने हैं इक्वेशंस की और फिर उनकी जो वेरिएबल है उनको सॉल्व करना है। ठीक है, वैल्यू निकालनी है उनकी।
तो यहाँ से आपको पता है कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को तो रिड्यूस कर दिया है सिलेबस से, बाकी आपकी जो 2 रिमेनिंग मेथड्स हैं वो हमको पूरी करनी है। ठीक है बेटा, तो इसमें आपका मैक्सिमम जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो मतलब या तो आपका 2 या 3 नंबर में छोटे वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, जिसमें वो टेबल से पूछा जाता है उस वहाँ से आएगा, नहीं तो फिर आपका 3.6 जो होता है बेटा वहाँ से जो लेंदी क्वेश्चन है वो आपका बड़ा क्वेश्चन वहाँ से आ सकता है, मतलब कि 4 नंबर का क्वेश्चन जो है वो वहाँ से आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को छोड़कर सारा चैप्टर करेंगे, और ये जो टेबल आपके पास है इसको आप बिल्कुल लर्न कर लेना। समझ आया तो मैंने काफ़ी अच्छे से है, आपको समझ भी आ गई होगी, जिसको समझ नहीं आई है अभी प्रॉब्लम हो रही है वो लर्न कर लेगा, क्योंकि MCQs यहाँ से आते हैं। ठीक है बेटा, तो चैप्टर 3 में ये टेबल बहुत ज़्यादा IMP है, बाकी आप कर लीजिए। ठीक है, चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें से बेटा सारी एक्सरसाइज करनी है, कुछ भी रिड्यूस नहीं है। ठीक है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट करना है, फिर उसके बाद उनको सॉल्व करना है, वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, पढ़ लिया है बेटा। किसी भी क्वेश्चन में अभी भी डाउट है तो आप मुझे ग्रुप में भेजिए, लेकिन आपको स्कूल ग्रुप में ही भेजना है। जो भी आपका डाउट है मैं आपको वहाँ पे सॉल्व करके बता दूँगी। ओके बेटा, बाकी आप इस सारे क्वेश्चन जो हैं किसी को रिवीजन करना है या अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप जो अपनी प्रीवियस वीडियोज़ हैं चैप्टर 4 की वो देख लेंगे तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैंने हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो मोस्ट IMP है, बट यहाँ पे MCQs आते हैं उससे। ठीक है, तो वो आपका क्या रहेगा बोर्ड के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। ये आपका मोस्ट IMP पार्ट है इस चैप्टर का। यहाँ पे ये जो नेचर बताया गया है रूट का, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट डी होता है जो आपका, तो यहाँ से आपका MCQ पक्का आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इसमें भी आ सकता है, आप ध्यान से करेंगे। ठीक है, तो इसमें दिया है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होती हैं, तो कंडीशन क्या होती है b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, 2 इक्वल रूट होती हैं तो b² - 4ac क्या होता है इक्वल 0 होता है, और कोई भी रियल रूट नहीं होती। ठीक है, नो रियल रूट्स आता है तो उसमें b² - 4ac लेस देन 0 होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये तीनों समझ लेना है बेटा, और बाकी इस चैप्टर से सारे एग्जाम्पल क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, कुछ भी रिड्यूस नहीं है। ठीक है, चैप्टर 5 है बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें तो ज़्यादा कुछ स्किप नहीं है, मैंने आपको बताया था एक एक्सरसाइज है जिसमें कुछ क्वेश्चन है वो स्किप किए हैं। ठीक है, रिड्यूस हैं सिलेबस से। तो बेटा इसमें तो आपको अच्छे से सारे जो हमारे फॉर्मूले हैं चैप्टर 5 के वो लर्न करना है। उसके बाद आपको फॉर्मूले लर्न हो गए तो फिर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी, तो बाकी क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, वीडियो आप देखते जाइए जहाँ से आपको डाउट हो रहा है क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, और सॉल्व कर लीजिए। तो चैप्टर 5 तक हमने आज डिस्कस कर लिया, बाकी हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, अच्छे से रिवीजन कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए पेपर की। ओके, थैंक यू।